स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा की बर्थडे सेलिब्रेशन तो सबने देखी ही होगी। एंड जो जाहिद ने करा, मैं मान सकती हूँ कि शायद उतना ग्रैंड ना हो, बट फिर भी थॉटफुल काफ़ी था। एंड वो सारी सेलिब्रेशन, वो सब कुछ होने के बाद, इतना बड़ा डिनर उसने जो करा, वो सब कुछ के बाद एंड में बोलना इन्हें ना आता नहीं है, इसलिए ये छोटी सी सेलिब्रेशन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग थैंकलेस। नहीं, सच में ऐसा लग रहा है कि वो अनग्रेटफुल है फॉर ऑल दैट शी हैज़ गॉट इन अ लाइफ। उस दिन भी आपने देखा होगा जैसे उसने आईफोन दिया था, थैंक यू। वो कलर ना फ्रेंड्स, अरे यार, लोगों को यहाँ आईफोन नहीं मिलते, यहाँ पे सरप्राइज उसने दिया है आपको, एक गिफ्ट दिया है। ठीक है, इतना सरप्राइज भी नहीं रह गया, पता लग गया था, बट कोई गिफ्ट दे एंड देन यू लाइक मुझे ना ये रंग नहीं पसंद। वही बात है कि अब पैसे इतने आ गए हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों से भी ऐसा लगता है ये बड़ी चीज़ें भी छोटी हैं। इतने अच्छे से सारे परिवार के साथ डिनर उसने ऑर्गेनाइज करा एंड रादर देन अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स, ठीक है, छोटा है, बस 24 घंटे जज करना कितना ग्रैंड है कितना नहीं है। आई एम श्योर इसका मन तो ये होगा कि ताज में एक बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका बर्थडे बनाया जाता और इन्फ्लुएंसर्स आते, बट समटाइम्स एक छोटा सा कोजी सा फैमिली डिनर भी बुरा नहीं होता। और ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं था, अच्छा खासा बुफे था, अलग से फैमिली के लिए सेक्शन लिया हुआ था। हाँ, डेकोरेशन उतनी ग्रैंड नहीं थी, बट अपने हिसाब से वो जो कर सकता था उसने मुदाहा में भी करा और यहाँ पे भी किया। अच्छा, भैया भाभी जो हैं वो अब सारी फैमिली को साथ में लेके गए हैं क्योंकि इसका जो बर्थडे था उसके लिए। नाउ माई पॉइंट इज़, वहाँ पे मतलब किसी ने कॉमेंट भी करा है एंड ये बात मैंने भी नोटिस करी कि आप यहाँ पे भी कह रहे हो कि बाहर ठंड है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हम फेदर को अंदर लेके जा रहे हैं। तो यही ठंड जो है फेदर को लखनऊ में सुबह नहीं लगी थी जब आप खालू को लेने गए थे। एंड एट द सेम टाइम किसी ने बड़े पते का कमेंट करा है कि जब ननद आ रही थी एयरपोर्ट पे तब ठंड लग गई होगी बच्चे को, है ना, इसलिए लखनऊ नहीं गए लोग ननद को रिसीव करने, उनकी फैमिली को रिसीव करने। हाउएवर खालू के टाइम पे यही ठंड जो थी वो गायब हो गई थी, तभी ये कह रही थी अगले दिन फ्रेंड्स पसीने, सोचिए यूपी में पसीने आ रहे हैं, ठंडे माहौल में ठंडे वेदर में पसीने आ रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ इतनी ठंड है भी नहीं, वहाँ हल्की सी ठंड रात को हो गई तो अंदर लेके आ गई। वहाँ अपनी बात सही साबित करने के लिए यूपी की ठंड भी ठंड नहीं थी और यहाँ पे इतनी सी ठंड पता नहीं कहाँ पे है। लो अलीबाग है, कहाँ पे है, नाम नहीं बता रहे हैं ना। सो जहाँ पे भी है वहाँ यूपी से तो कम ही ठंड है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये सिर्फ मैं ही नहीं, इनके सब्सक्राइबर्स, इनके व्यूअर्स भी नोट कर रहे हैं। एक बात पढ़ते कि किसी ने और भी हाईलाइट करी है कि कितना अच्छा लगता है ये पूरा फैमिली, एक वो कहते हैं ना गेट टुगेदर, कंप्लीट हो जाता इन ट्रू सेंस। अगर जाहिद के मम्मी पापा और बहन भी यहाँ होती, नहीं होती कैसे, जब मीरा रोड के जो लोग हैं उन्हीं के खून के रिश्ते हो सकते हैं। अब देखिए, मैडम की मदर एक्सेप्शन है, वो इसलिए है क्योंकि वो एक नैनी है, उस घर में वो एक नैनी का काम कर रही हैं, उनसे मतलब है, वरना उनके अलावा आई डोंट सी एनीवन एल्स जो कि अगर साहिबा और जनाब से रिलेटेड, मतलब इन द सेंस कि खून के रिश्ते हैं तो खलाएं और मम्मा, मतलब जो मासियाँ हो गई, मम्मी पापा हो गए, ये सब है तो आपको दिख जाएंगे। इन लॉज को तो मुंबई के घर में भी बर्दाश्त करना वो कुछ दिन की ही बात होती है, वरना उनका मुंबई में आना इतनी बड़ी बात होती है। आप कह रहे हो कि वेकेशन पे ऐसे साथ लेके जाएंगे, देखिए वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर अगर किसी दिन ऐसा हो गया तो चांद सूरज सब किसी और डायरेक्शन से ही निकलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। अच्छा, किसी ने लिखा है कि पैसा बड़ी चीज़ है, पहले प्री वेडिंग सुनी थी अब प्री बर्थडे। देखिए, मुझे तो डेट भी नहीं पता है कि इसकी बर्थडे की कौन सी है कौन सी नहीं है, बट ऑल आई कैन से इज़ कि हाँ, इस परिवार में बहुत ही वेलापन है। अब वेलापन क्यों है? क्योंकि व्लॉग्स करते हैं, करने को कुछ है नहीं, तो ये बस कंटेंट क्रिएशन के लिए केक काटने के जरिए ढूंढते हैं। मुदाहा पहुंचे तो केक काटा, मुंबई आए तो केक काटा, इधर गए तो केक काटा, उधर गए, बस दावतें और केक, शॉपिंग, खाना पीना और बस खर्चना। जनाब के केस में तो गाड़ियाँ लेना, तो ये इनका एक पैटर्न बन चुका है और कुछ करने को नहीं है। हेंस आप लोगों को बस यही दिखेगा, बर्थडे का ब्रिंग इन ब्रिंग आउट, और उसके बाद फिर गाड़ी खरीद ली। और अभी तो मैं बता रही हूँ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, दोनों के बच्चे जब बड़े होंगे, पहले भाभी बेबी रूम बनवाएगी, उसकी रेनोवेशन होगी, और उसके बाद ये जो शालू है ये अपने बेबी रूम को रेनोवेट कराएगी, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे हर साल उनके लिए जो रूम है वो बड़ा चाहिए। एक बड़ी बुजुर्ग जो हैं, जो मुदाहा में ठंड में जिनकी हालत बुरी है, जो बुखार में तप रही है, उनके पास ढंग का कमरा भी नहीं है वॉशरूम के साथ अटैच्ड। बेचारी ठंड में निकल निकल के तो वो वॉशरूम जाती हैं, वो इतनी बुरी हालत में है। एंड वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक छोटे से बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा रूम्स है दोनों जनाब और मैडम के घर में, वेयर एज दैट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि ऑलरेडी सबके हाथों में ये बच्चे रहते हैं
चाहे वो वुहान हो, वो माँ बाप के साथ रहता है, चाहे वो फेदर हो। और मैं फिर कहती हूँ, अगर इन बच्चों के रूम है, नॉट एट ऑल एन इशू, बट जब आपको पता है कि आपकी एक बड़ी बुजुर्ग है मुदाहा में जिनकी हालत तंग है, तो या तो मुदाहा में उनके रहने का इंतज़ाम करवाइए या फिर मुंबई में रख लो यार। और मुंबई में भी रखने के ये ज़रिए हो सकते हैं कि घर में नहीं रखना तो कहीं और। बट इतना मतलब कहते ना, इतना घोर कलयुग कि वो बच्चा जिसे होश भी नहीं है कि उसको रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको भी ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए वो एक खाली रूम जचाया हुआ है जहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। मैं वुहान की बात कर रही हूँ और मैं दोनों फेदर की, दोनों की बात कर रही हूँ। और वहीं एक बड़ी बुजुर्ग 93 ईयर ओल्ड, आई गेस किसी ने कमेंट भी करा है, अभी अभी मैंने कमेंट देखा कि 93 ईयर ओल्ड है इनकी नानी। तो उनके लिए इतने बड़े टब्बर को, जो बदाहा में रहता है और जो मुंबई में रहता है, उनमें से किसी पे भी इतना बड़ा दिल नहीं है कि एक कमरा विद अटैच वॉशरूम उनको दे सके, या तो रेंट पे ऐसे लेके या फिर खरीद के। पैसे बहुत हैं, देखा जाए तो साहिबा का एक पूरा का पूरा प्लॉट है ना, उस पे भी रूम्स हैं। पर पता नहीं कंटेंट बना के इंसान को ऐसे मुदाहा में फेंक देते हैं जैसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और व्लॉग में दिखा देते हैं कि हाँ जाओ जाओ चित्रकूट जाना ना, चित्रकूट जाना ना, कोई बात नहीं, आ जाना डायरेक्टली, आ जाना, हाँ चलो चलो, ये आपके कपड़े, ये आपके जूते। मतलब आप लोगों ने देखा, नेताओं को देखा है इलेक्शन के टाइम पे कैसे सामान देते हो, ऐसे कैमरे की तरफ करके दिखाते हैं ये सबसे बड़ी नेता ये लग रही है। दो चीज़ें देते टाइम भी ऐसे कैमरे के सामने एंगल बना के, ये ना हल्के जूते हैं और ये कपड़े हैं। वाह 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 वाह, नाइस कवर अप बट नॉट दैट ग्रेट। अच्छा, किसी ने लिखा है कि अब धीरे धीरे साहिबा भी जो है वो वुहान से खेलने लग गई है। देखिए ये बात तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैडम हमेशा फेदर से बहुत प्यार से खेलती हैं, तो इस वजह से अब वो कर रही हैं। वरना नेचुरली उसने वुहान से इतना कुछ खेलने की या उसके साथ उसकी इक्वेशन ऐसी है नहीं। बट शी लव्स कॉपिंग हर भाभी, और भाभी जो करती हैं वो टुकर टुकर करके ये भी कर देती है। फ्रेंड्स, शी इज़ अ वेरी बिग कॉपी कैट। तो इसलिए फिर अब जो वुहान पे ऑटोमेटिकली साहिबा को बहुत प्यार आने लग गया है और वो भी वुहान से खेलने लग गई क्योंकि भाभी जी फेदर से खेलती हैं। अच्छा, एक बड़े पति की बात किसी ने हाईलाइट करी है कि जब आपका बर्थडे है तो सारी फैमिली होनी चाहिए। वहीं खिजा का बर्थडे था तो उसका भाई तो नहीं था। इसी के साथ साथ ये भी इन्होंने लिखा है कि आप खिजा को लेके ही क्यों आए, मतलब कियान और खिजा दोनों आए ही क्यों जब उनके फादर इतने टाइम बाद सऊदी से आए थे। और ये वजह भी हाईलाइट करी है कि भाई आप क्यों खिजा को अपनी हाउस हेल्प, अपने नौकर बना के रखते हो। पूरे टाइम दोनों बच्चे आपकी ड्यूटी पे होते हैं, वो फोटो शूट कर रहा है, वो जो लड़का है कियान, और ये जो खिजा है ये आपके बच्चे को संभालती रहती है। एंड दैट्स नॉट राइट। उसका पूरा हक है अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने का और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का। ये भी कहा है किसी ने कि जब लास्ट व्लॉग में आप सीधा, किसी ने नहीं, मैं बताती हूँ, उनका नाम ही बताती हूँ, खुशबू03 इनका कमेंट है कि जब आपने बोला कि एग्ज़ाम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं इन बच्चों के, जैसे खिजा के, कियान के, और आपने ये बात तब भी बोली थी जब दूसरा आपका रेस्टोरेंट लॉन्च हो रहा था जिसकी वजह से आपने कियान को वापस भेजा था। बट उस टाइम से अब तक इतना ट्रैवल कियान कर रहा है, इतना ट्रैवल खिजा, कहाँ चले गए एग्ज़ाम्स, कहाँ गई पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। अचानक से जब स्पेसिफिकली इन बच्चों के लिए टिकटें कराई जाती हैं, स्पेसिफिकली कियान के लिए कि इसे पढ़ना है, इसके लिए स्पेसिफिकली टिकट हो रही है, इसे जाना है, तो अब वो बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ना। हमेशा साथ साथ उनको लेके क्यों चलना है, ऐसे उनको चिपका के क्यों रखना है। एंड वाई कान दे बी विद देयर पेरेंट्स? द रीज़न इज़, आई विल टेल यू, पेरेंट्स बच्चों में कोई कनेक्शन नहीं है और बच्चों को भी माँ बाप से लेना देना कुछ है नहीं। अटैचमेंट नील बटा सन्नाटा हुई है बच्चों को अपने ही माँ बाप से। दैट्स द की रीज़न। ऐसा नहीं है कि साहिबा ही रोक के रखती है। इट्स लाइक यू नो, एक तो खिजा ने एक्सेप्ट कर लिया है दैट आई एम हर शैडो, ये साहिबा की शैडो है, उसकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, और दैट्स हर कंफर्ट जोन। इंसान तब बदलता है, लाइफ में तब चेंजेस आते हैं जब वो बदलाव एक्सेप्ट करने को तैयार हो। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ और बनना, एम्बिशंस फॉलो करना, वो चीज़ खिजा कर ही नहीं सकती क्योंकि उसको बचपन से उसकी दिमाग की कंडीशनिंग ये है दैट इसके पीछे पीछे रहो, साहिबा के, ये कमाएगी, ये खिलाएगी, बस इसकी सेवा करो। और जब वो कंडीशनिंग आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी पहचान ढूंढना। अच्छा, ये भी लोग कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी काम से आप लोग आए थे। हाँ, बर्थडे के लिए बहुत ज़रूरी काम था, बर्थडे। हाँ, तो मेरा बर्थडे है, तुम्हें नहीं पता मैं वे आई पी हूँ? कैसी बातें हैं, साहिबा का जहाँ का बर्थडे है, नूर जहाँ से कम नहीं हूँ मैं।
देख लीजिए आप लोग, कितने ज़रूरी काम है ना, भागे दौड़े आए और उसके बाद चले गए घूमने। इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी काम है। रोज़ ज़रूरी काम से साहिबा मुंबई में निकलती थी और क्या बोलती थी, ज़रूरी काम से आज मॉल जाना है। और ज़रूरी काम क्या होता था, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज जस्ट बाइंग एन आईफोन और गेटिंग सम सूट्स, और मैक्सिमम कोई हील खरीदनी होती थी, क्योंकि बाकी सब तो बेड के अंदर ठूस देते थे ना फ्रेंड्स। और कौन इतनी मेहनत करेगा कि बेड से निकाले फिर सामान पे। आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, आई एम अ लेजी लैड, सही यहाँ लो कर लो बात। और कितने ज़्यादा। और अभी देखिए वापस से, मतलब घूम, ये वो वाली बात करते हैं, मैं बताती हूँ कि फ्रेंड्स हम बहुत घूम लिए, चलिए अब थोड़ा सा घूम लेते हैं। जैसे एक बार एक इंसान ने कहा था ना कि बहुत सो लिया, सो के थक चुका हूँ, चलो अब मैं सो जाता हूँ। एक बात तो मैं कहूँगी कि मैडम और जनाब का कमेंट सेक्शन तो अक्सर ऐसा नहीं होता, बट साहिबा के जो व्यूअर्स हैं वो साहिबा से बहुत ही एंटी हो चुके हैं। दे डोंट लाइक हर कंटेंट एंड एज अ पर्सनैलिटी साहिबा को भी पसंद नहीं किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा असलियत लोगों को समझ आ चुकी है एंड लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब बार बार बर्थडे कंटेंट देखना, बार बार ज़रूरी काम के नाम पे सिर्फ घूमना फिरना, तो ये सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एंड आई एम ग्लैड लोगों की आंखें खुल रही हैं, वरना पहले तो कहते थे आप कितनी हार्ड वर्किंग है साहिबा, आप हमारी इंस्पिरेशन है। और मैं यही सोच रही थी कि इंस्पिरेशन क्या है इसमें इंस्पिरेशनल। मैं फिर वही कहूँगी, व्लॉगिंग भी एक प्रोफेशन है, आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग दैट। मेहनत उसमें भी होती है, एडिटिंग उसमें भी लगती है, बट द थिंग इज नाउ दीज पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ एंड एनी विच वेज अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। ये लोग कुछ प्रोडक्टिव करके देते ही नहीं है। लोगों ने बहुत कंटेंट करे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखा, ये जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स होते हैं इनके कंटेंट सबसे यूजलेस होते हैं। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ से क्या लेके आए, ऐसे बैठे ऐसे उठे। अरमान हो, ये फैमिली हो, या फिर मतलब हाँ संभावना भी हो, मुझे किसी का कंटेंट, संभावना को तो मैंने सिर्फ उनके फरी बच्चों के लिए देखा था। तो कोई भी लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, सिर्फ जनाब मैडम और इनकी बात नहीं कर रही मैं, साहिबा एंड ऑल, कोई भी लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, यूजलेस कंटेंट बना रहे हैं। एंड जो लोग पूरा पूरा वक्त देते हैं, अच्छा लोग बोलेंगे ज़रूर कि आप तो रिएक्शन देते हो, आप तो कितना वक्त देते हो। मैं तो फुल स्पीड पे इनका कंटेंट देखती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके कमेंट्स में जो फीडबैक होता है सब्सक्राइबर्स का, उन्हें सारा डिस्कस करती हूँ। जो इनके व्यूअर्स, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके फीडबैक को, क्योंकि मुझे ये दिखाना है दुनिया को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। उन्हें इंस्पिरेशन मत बनाओ जिन्होंने कुछ नहीं करा, उन्हें बनाओ जिन्होंने आपकी लाइफ संवार दी, यानी माँ बाप, यानी बड़े बुजुर्ग। या फिर अगर किसी को एक्चुअली में बनाना ही है तो उन्हें बनाना चाहिए इंस्पिरेशन जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करा। और ऐसे में मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम हमेशा कल्पना चावला का ही आता है। बहरहाल प्रॉब्लम ये हो गई है, हमारी सोसाइटी जो है, जो देखती है उसे ज़्यादा फॉलो करती है। तो व्लॉगर्स दिखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल दिखती है, उनका सब कुछ, बट किसी को ये समझ नहीं आता कि ऑल ऑफ दिस दैट दे हैव इज एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्राइवेसी। और प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एसेट है। जिनके पास है ना, जिनके पास प्राइवेसी है, उनके पास बिलियंस नहीं भी है तो इट्स फाइन। नहीं तो तीनों जनाब मैडम और साहिबा मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, बट इनके घर में एक एक पत्ता कैसे हिला, कब कौन आया, बच्चे ने कब मम्मा बोला, पापा बोला, हमको सब कुछ पता है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड एंड दैट इज नॉट द मोस्ट अमेजिंग थिंग। अच्छा लास्ट में किसी ने ये भी कमेंट करा है कि साहिबा इतना खुश, आप मुदा, अरे खुश मुदार से निकलने के लिए तो मैं ऐसे 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 बिल बिना, जैसे मछली होती ना जो बिना पानी के ऐसे थर 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 करती है, वैसे ही मैं करती हूँ कि मुझे घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, मेरे हाथ ऐसे कपकपाने लगते हैं। मुदार से तो मुझे निकलना होता है फ्रेंड्स। आपने नहीं देखा था मेरी ननद की जो कोई रिलेटिव थी, उनकी जो शादी में मैं गई थी, किस तरीके से मैंने झुमके भी नहीं डाले थे, मुझे बाहर झुमके पसंद नहीं। अरे साफ पता लग रहा था मुंह कैसे उतरा हुआ था, ऐसे सिंपल सा सूट, सिंपल सा अटायर, सिंपल सा गेटअप, और वहाँ पे इसने बिल्कुल भी, और यहाँ देखिए खुशी ही अलग होती है। ये बात सही नहीं होती ना। देखिए आप अपनी खुशी में ही खुश रहते हो, दूसरों की खुशी खुशी नहीं है, ये बात गलत है। इस तरीके से करना, शेड थ्रो करना, इनडायरेक्टली एज इफ हम लोगों ने आशीर्वाद आटा खाया ही नहीं है, हम लोगों में दिमाग है ही नहीं, हम समझते ही नहीं। हमने भी खाया और आपके परिवार वाले, आपके इन लॉज, आपकी ननद ने भी खाया। उन्हें भी दिख रहा होगा कि क्या एटीट्यूड था अपने बड़े पापा के जो बेटे की शादी में, और क्या एटीट्यूड था जब ये वाली शादी में आप गए थे। मैं तो भारी कपड़े पहनती हूँ, प्लीज़, हाँ प्लीज़। देखा हमने आप कितने भारी कपड़े भी पहन सकती हैं, कितना हेवी मेकअप भी करवा सकती है, इतना कि ब्लश टपक रहा था गालों से, सॉरी टू से। किसी ने बोला है साहिबा अपनी सिस्टर इन लॉ को मुंबई में बुलाओ और उनको घुमाओ। अच्छा नहीं, देखिए कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत बड़ी आइडिया है,
और हो सकता है ये ऐसा कर भी ले, बट बहुत मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा हो गया तो उस दिन चांद सूरज कहीं और से निकलेंगे, क्योंकि नहीं, अपने इन-लॉज को पूछना, अपने ननद को पूछना, मुदाहा में होकर तो ये कर सकती है, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ये नहीं करती है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाली बात होती तो डेफिनेटली जब लखनऊ की तरफ ये लोग गए थे तो उस दौरान जब इसकी ननद आई, बच्चे आए, तो ये उनको लेके आती है ना। उनके टाइम पे बच्चे को ठंड लग गई या ठंड लग जाएगी, ये बहाना ना होता। एंड खालू को लेके आना, मैं नहीं कहती कि ही इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट पर्सन इन अ फैमिली, बट कुछ अटपटा सा लगा कि एक तरफ आपके घर के फैमिली मेम्बर आते हैं तो आप उनको लेने जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ एक छोटा बच्चा है। दूसरी तरफ आपके हस्बैंड के घर के जब लोग आते हैं, इतना बड़ा परिवार लौट के आता है, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप दोनों तरफ ही दो ना, फिर बराबर वो दोनों तरफ ही करिए। अगर आप एक तरफ दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, वरना लगता है, दिखता है कि इन लॉज की तरफ जो है आपका झुकाव इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट देना, इन टर्म्स ऑफ उन्हें पूछना, वो चीज़ नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। समझा के हम थक चुके हैं, बट ये लोग नहीं समझते। बट कम से कम अच्छी बात ये है कि अब जनता को सच दिख रहा है। एंड खैर आज के लिए इतना ही। दूसरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा। एक इसी मिरेकल्स पे मेरा जो भी कंटेंट है वो इतनी रिसर्च, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतने वीडियोस, इतने कहते ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मैं आपको क्रक्स देती हूँ। कहते ना सार होता है हर चीज़ का। तो इतने सारे एलओए के, क्योंकि आजकल क्या है कि एलओए पे कंटेंट बहुत है, समझ नहीं आता कि करे क्या, किसको फॉलो करें। कुछ लोग नेविल को करते हैं, कुछ लोग इब्राहिम हिक्स को करते हैं, कुछ लोग जो डिस्पेंसर को करते हैं, कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं सब। और मैं क्या करती हूँ, मैं जब वीडियो लेके आती हूँ, मैं सबकी टीचिंग्स को एक तरीके से कंबाइन करती हूँ एंड देन प्रेजेंट करती हूँ आपके आगे, सो दैट आपके लिए आसान हो। क्योंकि एक टाइम मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा समुद्र जैसा था, नॉलेज का समुद्र, जिसको मैं गेन करे जा रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ है, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे बहुत कुछ मुश्किल भी हो रहा था। तो इस वजह से मैंने इम्प्लीमेंटेशन आसान बना दी है। एंड मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे वीडियोज़ देखते हैं आप, या जो भी किसी के भी आप वीडियोज़ देखते हैं एलओए को लेके, आपने देख लिए, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑफ नो यूज़। एंड जो भी लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनका टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। मैं तब बोलूँगी दैट एवरी टाइम आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, आप बस एक ही चीज़ बोलिए, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हायर गुड, everything is happening for my higher good. Even out of this situation only good will come out. Even out of this situation only good will come out. अब आप बोलेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशंस को, नहीं, मैं आपकी इमोशंस को इग्नोर करने को आपको नहीं कह रही हूँ। आप एक्नॉलेज कीजिए, येस आई एम क्राइंग, पर what I've been through, it's fine, and I do acknowledge it, and I do acknowledge the fact that I'm crying and that I'm going through something, but then immediately say, however, at the same time, I know ये भी मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है। ये सिचुएशन भी देखिए, यूनिवर्स उसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, जो कि मुश्किल के वक्त पे भी उनका शुक्र करता है, और मुश्किल के वक्त पे भी ये बोलता है दैट इवन ये भी मेरे फेवर में हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, फिर कितनी भी बुरी सिचुएशन हो वो आपके फेवर में टर्न हो जाएगी। एंड आई हैव टेस्टेड दैट विद टाइम। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे कॉन्शियसली एलओए करते। उससे पहले आई गेस मैं जानती भी नहीं थी कि एफर्मेशन में बोल रही हूँ, एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी, सुबह उठते ही वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। बट 1 साल तो ये हुआ है कि जहाँ मुझे कॉन्शियसली समझ में आया कि एलओए क्या है। एंड किसी को लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर किसी के लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलते रहे। एलओए से वही होता है, यू बिकम अ लकी पर्सन आपकी लाइफ में। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, तो वो उसी में ड्वेल करते रहते हैं और वो बढ़ते रहता है। एलओए से, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि आप वो मुश्किल सिचुएशन में ड्वेल नहीं करते, बार बार मुश्किल या नेगेटिव चीज़ों पे, या फिर जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही है आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं। एंड जब आप शिफ्ट करते हैं अपनी एनर्जी को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय सिंपली सेइंग दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय फेवर, या फिर ग्राउंडिंग टेक्निक ही करते हैं, जिससे आप एटलीस्ट, मैंने इब्राहिम हिक्स की टेक्निक बताई है, जिससे आप एटलीस्ट न्यूट्रलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, तो ये जो साइकिल है ये ब्रेक कर देते हैं आप, बार बार दुख झेलने की, बार बार मुश्किलें आने की। एंड देन आपको अपने आप दिखेगा छोटी ऐसी सिंक्रोनिसिटीज होंगी जिससे आप खुद को लकी मानेंगे, और लोग भी आपको कहेंगे कि हाँ यार, इस इंसान के साथ तो हमेशा अच्छा होता है। होते हैं ना कुछ लोग जिनको देख के आप कहते हैं यार इसके साथ तो हमेशा अच्छा होता है। आप वो बनेंगे और बन सकते हैं बाय डूइंग एलओए। आज के लिए इतना ही। मेरी कोचिंग लेने के लिए यू कैन सिंपली मेल मी at akcmiracles@gmail.com एंड
दैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स, यू विल गेट दोज ऑन टाइम। आप भी बनवा सकते हैं जिन्होंने नहीं बनवाए। सब्लिमिनल्स हेल्प करते हैं सबकॉन्शियस बिलीव्स को अच्छे से, मतलब बेसिकली सरपास करता है कॉन्शियस माइंड को, देन सबकॉन्शियस बिलीव्स को चेंज करने में सब्लिमिनल्स काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं। मैंने बहुत लोगों के लिए बनाए होंगे, आप भी बनवाइएगा। और मुझे अगर सपोर्ट करना है तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।